आज की क्लास बहुत ज़्यादा लोग नहीं आएंगे क्योंकि ये एकदम बेसिक जो बेकर्स हैं मेरे, जो अभी जस्ट लॉकडाउन की वजह से कुछ मजबूरी से किसी को स्टार्ट करना पड़ा है या कोई चाहता है कि मैं थोड़ा बहुत यहाँ से समझ कर लूँ। सो इट्स 99% उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल भी कुछ पता नहीं है कि क्या यूज़ करना है, कैसे करना है। यूट्यूब पे देखकर वो कोशिश करते हैं कि कुछ कर ले। सो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से मार्केट में कलर्स होते हैं, इसेंस होते हैं, इमल्शन होते हैं, कौन सा कलर कहाँ यूज़ होता है। सो हम कुछ बनाएंगे नहीं, सिर्फ आपको थोड़ी जानकारी देंगे। एक्चुअली मैं अभी थोड़ा बिजी चल रही हूँ क्योंकि संडे मेरा लाइव है, तो इसलिए लाइव मेरी क्लास है, तो थोड़ा सा बिजी चल रहा है। मैं आपको चीज़ें बताती हूँ। सो एक और कोई आ जाए, 15 हो जाएंगे फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। एटलीस्ट 15 हो जाए, राइट। सो वालेकुम अस्सलाम उम्मे फातिमा, पायल जी, हाय, हेलो। कितने हो गए? ओके, चलिए हम लोग ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। सो न्यू बेकर्स के लिए होता है, सबसे पहले देखिए मार्केट में इमल्शन नाम की चीज़ होती है। अगर आपको अपने आपके केक को या आपकी क्रीम को आपको फ्लेवर और आपको उसको कलर देना है, तो दोनों चीज़ जो एक साथ मिलती है उसे बोलते हैं इमल्शन। सो इस तरह का होता है इमल्शन, अलग अलग ब्रांड्स के होते हैं। सो ये इमल्शन होता है, ठीक है। ये रास्पबेरी है ब्लू डायमंड का, और इसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता है। आई बिलीव ये 35 रुपीज़ तक होता है। कितना है फरीन इसका प्राइस? आई बिलीव ये 35 तक होता है। मान लीजिए आपको बटर स्कॉच केक बनाना है या बटर स्कॉच क्रीम को फ्लेवर देना है, तो आपको इसेंस और कलर, ये दो चीज़ ऐड करनी होती है। आप वो नहीं करते हुए अगर सिर्फ इमल्शन लेते हो तो ये बॉटल आपको आ जाती है, ये ब्लू डायमंड की बॉटल है, और ये आपको आ जाती है छोटी सी बॉटल, ये आपको आ जाती है 40 रुपीज़ में। और ये बहुत अच्छे से बहुत दिनों तक चलती है। आपको 1 टीस्पून डालना है, आपका आधा किलो केक या फिर 200 ग्राम की आपकी क्रीम बिल्कुल अच्छे से फ्लेवर्ड हो जाएगी। मतलब आपको क्रश वगैरह नहीं ऐड करना है, तो इससे आपको टेस्ट भी आएगा और आपको सेम कलर मिलेगा जो भी आप फ्रूट फ्लेवर या करना चाहते हो। इमल्शन उस चीज़ के लिए होता है, मतलब आपको कलर भी मिलेगा इससे और उस चीज़ की आपको खुशबू और टेस्ट भी मिलेगा, वो होता है इमल्शन। सो इस तरह से बहुत सारे इमल्शन मार्केट में है, हर तरह के। मतलब ये ब्लूबेरी है, फिर रास्पबेरी, स्ट्रॉबेरी एंड चॉकलेट इमल्शन। अगर आपको गनाश नहीं ऐड करना है क्रीम में, तो आप सिर्फ चॉकलेट इमल्शन डाल के अपनी क्रीम को जो है वो फ्लेवर कर सकते हो चॉकलेट के लिए। ओके, सो ये हो जाता है पिस्ताचू, आलमंड, मिल्क, मावा, अनलिमिटेड आपको इमल्शंस मिलेंगे। ओके, सो ये हो गया इमल्शन। अब कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा अभी हालात की वजह से बहुत ज़्यादा इमल्शंस अवेलेबल नहीं है। सो कहीं पे चीज़ें मिलती हैं हमको इस तरह से, ये बिल्कुल पानी जैसा नज़र आ रहा होगा आपको, इसमें कोई कलर नहीं है, इसे बोलते हैं एसेंस, ठीक है। आपने इसका 1 टीस्पून अगर किसी चीज़ में डाल दिया है तो आपको इसका पूरा टेस्ट आएगा। जैसे ये स्ट्रॉबेरी एसेंस है, आपने ये ऐड किया, आपके वेनिला केक में स्ट्रॉबेरी की स्मेल आएगी। ये आपका मिक्स फ्रूट है, आपने ये ऐड किया, आपके वेनिला केक में मिक्स फ्रूट की खुशबू आएगी और आपको टेस्ट आएगा। आप कोई भी खाएगा तो उसको पता चलेगा कि आपकी क्रीम या आपका जो स्पॉन्ज है उसमें इसेंस, मतलब उस चीज़ की टेस्ट आ रहा है। तो इसमें भी मैंगो, हर चीज़ का आपको इसेंस मिलेगा, हर चीज़ का, चॉकलेट, हर फ्रूट का। मार्केट में जितने आप फ्रूट खाते हो हर चीज़ का आपको इसेंस मिलता है, ठीक है। एक सेकेंड, किसी ने कुछ क्वेश्चन किया है, मैं देख लेती हूँ। क्रीम में ऐड करना है क्या? जी, आप क्रीम में इमल्शन ऐड कर सकते हो। अगर आप इसेंस अलग से यूज़ करोगे और कलर अलग से यूज़ करोगे तो थोड़ा बहुत ज़्यादा लिक्विडी होने का डर रहता है, तो आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए, आप इमल्शन यूज़ कर लीजिए। अब आप क्रीम करते हो तो अगर आप केक को, बेस को कलर देना चाहते हो और टेस्ट देना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप आराम से इसेंस हाफ टी स्पून आप कलर यूज़ करोगे तो आपका एकदम परफेक्ट कलर और
टेस्ट आ जाएगा। ओके, सो ये लिक्विड होते हैं, एकदम पानी की तरह होते हैं, इसे बोलते हैं इसेंस। इसेंस बोलते हैं, एसेंस बोलते हैं। सो अपनी अपनी हर जगह का अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है, तो वैसी बात है। ओके, सो ये हो गया। अब आपके पास क्रीम है, आपको उसे कोई फ्लेवर नहीं देना है। मैं ज़्यादातर क्रीम को फ्लेवर नहीं देती हूँ, मैं ज़्यादातर स्पॉन्ज को फ्लेवर देती हूँ और क्रीम को मैं फ्लेवर नहीं देती हूँ। सो क्रीम में मैं सिर्फ और सिर्फ कलर ऐड करती हूँ। ठीक है, सो ये होते हैं कलर। ये जैसे ऑरेंज कलर है, ये भी ब्लू डायमंड का है, इसके भी प्राइजेस होते हैं। 20 रुपीज़ का ये कलर होता है और आप इससे बहुत 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 दिन तक यूज़ कर सकते हो। हाफ टी स्पून डालने पे आपका कलर बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, सो ये इस तरह से ग्रीन, ये सारे होते हैं, ये सारे कलर हैं। आप इसको किसी भी खाने में, क्रीम में, आप किसी भी डेजर्ट को कलर करने के लिए, यहाँ तक कि आप अपनी बिरयानी राइस को भी कलर करने के लिए ये सारे कलर यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही इजीली मिक्स होते हैं। अगर आपने इसको क्रीम में भी डाला है, बहुत इजीली ये मिक्स हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पद्मजा जी, राइट, आप बैटर में इसको यूज़ कर सकते हो, इमल्शन को डेफिनेटली। अगर आपको बैटर, जैसे आप स्ट्रॉबेरी बैटर बना रहे हो, स्ट्रॉबेरी केक बना रहे हो, तो आप इमल्शन यूज़ करोगे, आपको उसमें कलर भी मिल जाएगा और आपको स्ट्रॉबेरी का टेस्ट भी आ जाएगा। ओके, सो आप यूज़ कर सकते हो। नाउ ये होते हैं हमारे जेल कलर्स। जैसे कि ये मैंने वाइट में लिया है जेल कलर, क्योंकि वाइट जो ये कलर थोड़े से सस्ते होते हैं और क्रीम वगैरह में चल जाते हैं, लेकिन जहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा डार्क कलर चाहिए, बहुत वाइब्रेंट चाहिए, सो वो होता है फिर जेल कलर। सो ये वाइट कलर इसमें, मतलब मेरे पास आउट ऑफ लिमिट है, बट स्टिल जेल कलर में आपको ये भी मिल जाएगा। जैसे गोल्डन है, मेटालिक है, सिल्वर है, ब्रास में है, सो ये सारे आपको जेल कलर में मिलेंगे और आप इसे यूज़ करोगे, आपका जो इफ़ेक्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। सो नॉर्मली ये जो कलर होते हैं, हम लोग डायरेक्टली कहीं पे हमको चॉकलेट पेंट वगैरह करना है या कहीं मिक्स करके क्रीम में, तो आप गोल्डन वगैरह नहीं डालोगे। ड्रिप वगैरह करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। ब्लैक कलर मोस्टली जब क्रीम को कलर करना होता है तो मैं हमेशा लिक्विड कलर यूज़ करती हूँ। सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कलर के लिए मैं यूज़ करती हूँ जेल कलर, क्योंकि लिक्विड कलर इतना ज़्यादा नहीं अच्छा कलर देता है आपकी वाइट क्रीम को। जैसे कि आपने ग्रीन भी मिक्स किया तो वो थोड़ा सा लाइट ग्रीन हो जाएगा, बट आप अगर लिक्विड कलर की जगह इमल्शन जेल कलर यूज़ करोगे तो बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स आएंगे आपके। सो ब्लैक तो हमेशा वही यूज़ करती हूँ। बस फ़र्क ये है कि अगर ज़रूरत नहीं है तो प्लीज़ आप जेल कलर मत यूज़ करके लिक्विड ही यूज़ करो, क्योंकि लिक्विड आपको ये इतना सा आ जाएगा 20 रुपये में, और आपको ये जेल कलर इतना सा है वो आपको आ जाएगा, आई बिलीव ये 200 एंड समथिंग का है। सो ये जेल कलर इतना सा आपको आएगा 200 रुपीज़ में। आप देखिए ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी है। जहाँ पे ज़रूरत नहीं है ज़बरदस्ती यूज़ करना है, ज़बरदस्ती पैसे डालना है, वो ठीक नहीं है। तो जहाँ ज़रूरत है कि नहीं मुझे एकदम वाइब्रेंट कलर चाहिए, और किसी का ऑर्डर है जहाँ पे एकदम रेड कलर का ही सामान चाहिए या फ्लावर्स एकदम डार्क रेड में चाहिए, तब आप यूज़ कीजिए जेल कलर। बट जहाँ पे काम चलता है तो आप प्लीज़ लिक्विड कलर ही यूज़ कीजिए। ज़बरदस्ती मतलब कहाँ 20 रुपया और कहाँ 200 रुपया, राइट। सो जब आप दुकान पर जाते हो, आपको नहीं पता होता है, तो फिर वो शॉपकीपर जो होता है वो आपको किसी भी तरह की चीज़ें दे देता है और बोलता है यही जाएगा। आप बोलोगे क्रीम में कलर डालना है, आपको वो जेल दे देगा, आप यही यूज़ कीजिए यही जाएगा। सो उससे थोड़ा बचिए, छोटी छोटी चीज़ों की डिटेलिंग याद रखिए। नाउ दीज आर ऑयल बेस्ड कलर। मार्केट में आपको ये भी पता होगा। नाउ जो सिस्टर्स हमारी चाहती हैं कि चॉकलेट बनाना है आपको, तो आप ये लिक्विड कलर, जेल कलर, ये सब बिल्कुल नहीं यूज़ करोगे। ये सारे वाटर बेस होते हैं, आप इसको बिल्कुल नहीं यूज़ करोगे, आपकी सारी चॉकलेट कर्डल हो जाएगी। ओके, जेल कलर, इफ़ यू यूज़ लिक्विड कलर इन क्रीम, द क्रीम विल नॉट लूज इट्स कंसिस्टेंसी। नहीं, आपकी क्रीम कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं लूज़ करती है जब आप लिक्विड कलर यूज़ करते हो। अगर आपको सिर्फ रेड कलर की क्रीम चाहिए तो आप क्रीम को फेंटने से पहले भी कलर डाल सकते हो। आपको सिर्फ ग्रीन कलर की क्रीम चाहिए, आप फेंटने से पहले डाल सकते हो। बट ना, मोस्टली हम लोगों को अलग अलग कलर की क्रीम चाहिए होती है, तो हम लोग उसको कलर मिक्स करके नहीं फेंटते हुए हम लोग कोशिश करते हैं कि जितनी क्वांटिटी हमको चाहिए वो हम करें। सबसे पहले आप क्रीम को अच्छे से विप कीजिए, आपको कभी भी तकलीफ नहीं आएगी।
नेक्स्ट थिंग, अगर आपके यहाँ मौसम जो है वो बहुत गर्म होता है तो आप क्या करोगे, आप उसको आइस बात देते हुए काम करोगे। लाइक आप एक बर्तन लोगे बड़ा वाला, उसमें कुछ आइस या फिर बहुत ही ठंडा पानी रखोगे, उसके ऊपर एक बर्तन रखोगे जिसमें आप अपनी क्रीम डालोगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपका जो बीटर होगा वो 300+ वोट का होना चाहिए। 300+ भी वोट है आपका तो 200 ग्राम, एक आधा किलो केक को कवर करने के लिए आपकी जो क्रीम यूज़ होती है वो 200 से 250 ग्राम तक के होती है, ठीक है। सो आइडियली आप उतनी ही क्रीम लीजिए। अगर आपका बीटर, बहुत से लोग हैं जो अभी बीटर है, अगर आप देखेंगे तो जो 300+ का बीटर है वो आपको कम से कम 2000-2500 प्लस में ही जाता है, 2000 से कम नहीं मिलेगा। सो मेरी बहुत सी सिस्टर्स है जो ऐसे लॉकडाउन के टाइम पे, या जो अभी बेकरी मतलब कुछ सोच रहे हैं कि होम बेकिंग करें या कुछ करें, तो उनके लिए इतना जल्दी, उनके लिए क्या किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता है कि अचानक से जाके 2000 का, और वैसे भी मार्केट में मिल नहीं रहा है बीटर। तो आप क्या करोगे, अगर आपका 160 का बीटर है, 160 वोट का बीटर है, तो आप क्या करोगे, आपकी क्रीम की क्वांटिटी कम कर दोगे। 50 ml 100 ml लेके आप क्रीम को बीट करोगे, आपकी क्रीम एकदम परफेक्ट रहेगी, आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। आपका बीटर 300 का है, 250 ml ऐसे लीजिए। आप क्रीम के लेयरिंग कीजिए, जितना लेयरिंग के लिए लगता है आप क्रीम उतना निकाल के बाहर रखिए, यूज़ कीजिए। बाकी का क्रीम आप पूरा के पूरा फ्रिज में रखिए। वो लेयरिंग हो गई, उसके बाद आप जितनी क्वांटिटी आपकी कवरिंग की लगने वाली है उतना क्रीम लेके आइए, आप कवरिंग कीजिए और बाकी का क्रीम अंदर ही रहने दीजिए। उसके बाद फाइनली आपको जब लगेगा कि मुझे इसके ऊपर आप डेकोरेशंस करना है, तो आप फाइनल जो क्रीम है उसको लेके आओगे और फिर उससे आप पाइपिंग बैग में डाल के अपनी डेकोरेशंस करोगे। आप लोग गलती क्या करते हो, आपने सारी क्रीम फेंटी, केक बनाना शुरू किया, सारी की सारी क्रीम आपके टेबल पर होती है और आप सोचते हो कि उसको कोई इफेक्ट नहीं होगा। गर्मी में हम लोगों को पसीना आता है तो वो तो क्रीम है उसको भी आएगा। सो सारी क्रीम एकदम पानी पतली होने लगती है। तो आप प्लीज़ आदत डालिए। अगर आप न्यू कर रहे हो, आपका हाथ ज़रूर स्लो होगा, ऑब्वियसली जब नया करते हैं हम लोग हाथ स्लो होता है। आप जैसी क्रीम फेंटते हो उसको 3 हिस्से में कर दीजिए। एक हिस्सा आप बाहर रखिए जिससे आपको लेयरिंग करनी है, और ये जो 2 हिस्से हैं आप चाहें तो इसको डिवाइड करके फ्रिज में रख दीजिए, या फिर आप एक साथ रखिए, फिर वापस कवरिंग के लिए निकालिए और फिर लेयरिंग के लिए। सो आपके कलर्स डालने के बाद भी आपकी कोई क्रीम पतली नहीं होगी। ओके, कलर डालने के बाद आप क्रीम को एकदम ऐसे मत कीजिए, थोड़ा प्यार मोहब्बत से, एकदम प्यार से उसको मिक्स कीजिए। आप इतनी सारी क्रीम में कलर मिक्स मत कीजिए, छोटी क्वांटिटी लीजिए और उसमें कलर मिक्स कीजिए। आप एकदम इतने सारी क्रीम को कलर मिक्स करोगे तो ऑब्वियसली आपको फेंटने में बहुत तकलीफ होगी। सो इस तरह से धीरे धीरे कीजिए। आपकी जो क्रीम मिक्स होगी वो धीरे धीरे मिक्स कीजिए, एकदम ज़ोर से मत कीजिए, ठीक है। 80 में गोल्ड जेल मिला है मुझे, ये चॉकलेट में यूज़ कर सकते? नहीं, आप जेल कलर बिल्कुल भी चॉकलेट में नहीं यूज़ करोगे, वो होते हैं कर्डल हो जाता है आपका चॉकलेट। फिर भी देखिए, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, अगर आप लोग समझना चाहो तो। ये जेल कलर है 200 रुपीज़ में, ठीक है। ये ऑयल कैंडी कलर है जो कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट में यूज़ करते हैं। आप यहाँ यूज़ कर सकते हो, बट ये चॉकलेट में यूज़ होता है। इसका प्राइस मैं आपको बताती हूँ, कितना प्राइस है इसका। 160 ये ऑयल कैंडी कलर ना 15 ग्राम का आपको आता है, और ये होता है कितने का है, 160 का है, ठीक है। जेल कलर्स डिपेंड करता है आप कौन सी कंपनी का ले रहे हो, तो आपको ये सस्ता भी मिल जाता है। बट आप जब इसको चॉकलेट में डालते हो ना, देखिए अगर आपको मतलब बहुत ज़रूरी है और आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करोगे पता है, आपकी इतनी चॉकलेट आपको कलर करनी है, मान लीजिए इतनी। हाँ, आपको मैं एक ट्रिक बता रही हूँ, बट कभी कभी वो प्रॉब्लम भी होती है। लेकिन अगर आपके पास कोई भी ज़रिया नहीं है और आपको करना ही करना है चॉकलेट कलर, और आपके पास ऑयल कैंडी कलर नहीं है, तो आप क्या करोगे, इतना अगर आपका चॉकलेट है जिसको आपको कलर करना है, आप उसमें से इतना सा निकालिए, मेल्टेड चॉकलेट, आप मेल्ट कर लीजिए, इतना सा निकालिए, और इतने में है ना आपको जितनी क्वांटिटी कलर की चाहिए वो डाल दीजिए। अगर जेल कलर है आपका, पहले उसको मिक्स कीजिए, आपका चॉकलेट कर्डल हो जाएगा, ठीक है। वो सूख जाएगा, मतलब एकदम ड्राई, आप उसको ऐसे कर सकते हो लेके, इतना वो सूख जाएगा। उसके सूखने के बाद आपका जो बचा हुआ मेल्टेड चॉकलेट है वो आप उसमें ऐड करो, और फिर उसको
जैसा हम लोगों को क्रीम को बिल्कुल नहीं फेंटना है, वैसा उसको बहुत अच्छे से फेंटो। और अगर फिर भी नहीं हो मतलब अच्छे से फेंटो, आपका कलर आ जाएगा। आप उस स्टेज पे सीरियसली जेल कलर भी चॉकलेट में आप यूज़ कर पाओगे। नाउ ये सब भी जेल कलर होते हैं, बट ये ट्यूब्स में आते हैं, ठीक है। सो ये भी जेल कलर है, मत यूज़ कीजिए चॉकलेट के लिए। बट अगर आपको बहुत ज़्यादा है प्रॉब्लम और करना ही करना है, तब आप यूज़ कर लीजिए। मैं मतलब आपको बताऊं, मैं 99% ये बताती हूँ कि अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है और आपको चाहिए ही चाहिए, तो जो आपके पास है आप उसको कहाँ से इस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। सो कोशिश कीजिए थोड़ा सा अपना, मतलब होता है ना कि मेरे पास यही चीज़ है और मैं ये नहीं ला सकती हूँ, तो मुझे कोशिश करना चाहिए कि मैं इसमें अपने काम को कैसे कोशिश करूँ कि ये मैं इसको यूटिलाइज़ करके अपना काम कर लूँ। कभी कभी होता है कि हो ही नहीं सकता है, कोई चीज़ किसी चीज़ के लिए होती ही है, सो फिर आप कर सकते हो। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, बीटर आपको 300 वॉट का ही लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका केक का जो क्रीम है वो बिल्कुल स्टिफ नहीं होगा। बट अगर आपके पास नहीं है, आप क्या करोगे, आप उसके लिए पहले तो अगर मौसम ठंडा है तो आपको आइस बात की भी ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ क्वांटिटी एकदम 100 ml लेके बीट करोगे, आपकी क्रीम स्टिफ हो जाएगी। एक 100 ml, एक छोटा कप, हाफ कप जो होता है, ओके। अगर आपके पास अच्छा बीटर है तो ऑब्वियसली 300 बीटर है तो आप ज़्यादा लोके करोगे। सो कोशिश कीजिए जो आपकी चीज़ें हैं, अगर आप उस दूसरी चीज़ें नहीं लेना चाहते हो तो उस चीज़ को आप कैसे इस्तेमाल करोगे उस चीज़ पे ध्यान लगाइए। अदरवाइज़ आपके पास इतने सारे स्टॉक होंगे और जब आप काम करने निकलोगे ना, फिर भी आपको लगेगा ये मतलब सबने बताया ये चीज़ काम आ ही नहीं सकती है, तो लाना मेरा बेकार हो गया। नहीं, जो आपके पास है कोशिश कीजिए उसको यूज़ करने के लिए, कहीं ना कहीं यूज़ हो ही जाता है, कोई चीज़ बेकार नहीं होती है। आपने अगर कुछ लिया है उसे यूज़ कीजिए, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के कीजिए। तो ये होते हैं ऑयल कैंडी कलर, जो स्पेशली होते हैं हमारे चॉकलेट के लिए, ऑयल कैंडी, ठीक है, ऑयल कैंडी कलर लिखा होता है। और ये होते हैं जेल कलर, जो जेल कलर हम लोग बिल्कुल नहीं यूज़ करते हैं चॉकलेट में, ऑयल कैंडी। सेकेंड थिंग, ऑयल कैंडी के अलावा चॉकलेट में डालने के लिए हम लोग को चॉकलेट में डालने वाले पाउडर मिलते हैं, ओके। सो मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ बेकर्स विला का होता है कलर मिस्ट का, लेकिन अभी मेरे पास ख़त्म हो गया है। सो वो इतना बड़ा डब्बा होता है, 450 का होता है, और छोटे भी आ जाते हैं आजकल, छोटे भी वो लोग दे रहे हैं। सो आप वो भी ले सकते हो, उसका रिज़ल्ट बहुत ही अमेजिंग होता है। हाँ, सो चॉकलेट के लिए आप वो यूज़ कर सकते हो। आपको अगर चॉकलेट में एसेंस देना है, आपको फ्लेवर देना है, तो आप लिक्विड कलर नहीं यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल नहीं यूज़ कर सकते। आप लिक्विड कलर कैसे यूज़ करोगे, आपका चॉकलेट कर्डल हो जाएगा। सो जब चॉकलेट इंडस्ट्री है तो उसकी चीज़ें भी है। ये फैब में आपको कलर्स आते हैं जो कि होते हैं, सॉरी, ये आपको एसेंस आते हैं जो कि ऑयल बेस होते हैं। सो ये एसेंस होते हैं और इसमें भी आपको हर तरह का मिल जाता है। ये स्ट्रॉबेरी, ये थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा है, मैं ऐसे ही पढ़ लूँगी। सो ये 90 रुपीज़ के होते हैं, बट इसमें भी सारे के सारे 90 के नहीं होते। जैसे कि अभी मैंने 2 दिन पहले ही पूछा था, गुलकंद जो होता है उसका एसेंस है वो है 170 या 190 का। इसी तरह से मिक्स फ्रूट है वो भी 170 190 का। तो इसमें भी 90 है या फिर 170 या 180 है, ऐसे दो है जो बहुत ज़्यादा एकदम अलग फ्लेवर है, फ्यूजन फ्लेवर है, उसका रेट अलग होता है। और ये सब कॉमन फ्लेवर्स है, जैसे मैंगो है, ये गुआवा है, देन दिस इज़ लीची, और ये स्ट्रॉबेरी। सो ये सारे फ्रूट फ्लेवर जो है आपको ये, लेकिन ऑयल बेस है। आपको अगर सिर्फ क्रीम या केक को आपको एसेंस यूज़ करना है तो आपके लिए ये काफ़ी है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप ऑयल बेस यूज़ करो, आप लिक्विड एसेंस यूज़ करो, 20 रुपये में आपका काम हो जाएगा। बट जिन सिस्टर्स को मेरी चॉकलेट बनाना है वो गलती से भी ये मत यूज़ करना, अदरवाइज़ आपका सारा चॉकलेट कर्डल होके आपका नुकसान हो जाएगा। आप यूज़ करोगे ये ऑयल बेस जो होता है। और आपको पता होगा कि चॉकलेट बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, उसके लिए ये 90 रुपीज़ आप थोड़ा सा डालोगे ना, ये इतना आप शायद 10 किलो से ज़्यादा आप इसमें चॉकलेट बना सकते हो। सो ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत महंगा हो जाएगा, अच्छी चीज़ है ये। ओके, नाउ ये होते हैं एक सेकेंड ना, कोई कॉल आ रहा है, मैं
ओके, सो ये इस तरह के डस्ट आते हैं। ओके, सो ये वाली जो डस्ट होती है ये आप चॉकलेट पे यूज़ कर सकते हो। ओके, आप इसको केक इस पे तो नहीं यूज़ कर सकते हो, केक पर या फिर आप क्रीम पर तो नहीं यूज़ कर सकते हो। ये जो चॉकलेट, ये जो डस्ट होती है आप इसको यूज़ करोगे चॉकलेट में। जैसे आपने कोई चॉकलेट बनाया है, अब उसको आपको कलर गोल्डन या सिल्वर लगाना है तो आप इसको ब्रश से अप्लाई कर सकते हो। ईजीली अप्लाई होता है, कोई भी टेंशन नहीं है। सो ये गोल्डन डस्ट है। ओके, फिर ये हमारी ब्राउन है और ये है सिल्वर। ओके, एक और चीज़ आपको बतानी रहेगी, स्पार्कल बताना ना प्लीज़। ये डस्ट है, याद रखिए ये डस्ट है। ओके, इसको आप चॉकलेट वगैरह पे ब्रश से अप्लाई करोगे। अभी मेरे टेबल पे आपको नज़र आ रहा है या पता नहीं है, लेकिन ये मेरा आधा टेबल जो है इस तरफ का, वो सारा गोल्डन और सिल्वर डस्ट लगा हुआ है, क्योंकि मेरा कल ही मैंने जो लाइव किया क्लास का, मैंने जो कल अपनी क्लास लॉन्च की है उसके लिए हम लोगों ने गोल्डन सिल्वर कलर किया था अपने प्रोडक्ट्स को, तो वो ये हो गया, सारा कलर है। सो आपको पता है, आप लोग जो जेल ड्रिपिंग करते हो या पाइपिंग जेल से जो ड्रिपिंग करते हो, तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो बोल देते हैं कि मतलब ये है तो ये यूज़ करें क्या। ये आपका जेल में बहुत अच्छे से मिक्स नहीं होगा। मतलब आप इसको यूज़ भी करोगे ना, मिक्स भी करोगे, तो ये आपका ऊपर दूध की मलाई कैसे तैरती है, ये बगैर मिक्स किए हुए इसी तरह से आपके जेल के ऊपर तैरेगा। आपको ये नहीं यूज़ करना है। इसके लिए स्पेशली इस तरह का आता है। ये एकदम फाइन पाउडर है। आप जैसे फेस पे पाउडर अप्लाई करते हो ना, ऑलमोस्ट उससे भी ज़्यादा ये हल्का है। और ये जो होता है ना, ये आप यूज़ करते हो अपने, स्पार्कल है ये, देखिए ये इसकी आपकी कंसिस्टेंसी आपको नज़र आ रही होगी। ये जो होता है ये आप यूज़ करते हो आपके जो पाइपिंग जेल, पाइपिंग ग्लेज, न्यूट्रल ग्लेज जो आप बोलते हो, सो ये उसमें यूज़ होगा। आप मिक्स करोगे और इसको ड्रिपिंग वगैरह करोगे तो ये इससे परफेक्ट होगा। इसको बोलते हैं स्पार्कल। आपको ये लूज़ मिल जाएगा आरिफ में, बेकर्स में, बहुत सारी जगह पे इजीली आपको कहीं भी मिलेगा। और ये जो होता है इसे बोलते हैं डस्ट। आप इसको बिल्कुल भी मिक्स नहीं करोगे। ये देखिए ये कितना फाइन है, आपको टेक्सचर से पता चल रहा होगा आई बिलीव। सो ये बहुत ही फाइन है। ये देखिए ये इस तरह से बिल्कुल फाइन होता है एकदम। तो ये आप कहाँ यूज़ करोगे, चॉकलेट वगैरह पे कलर देना है आपको तो, ठीक है। अब इसी तरह का है ना, आपको आपके अभी क्रीम है, केक है, तो आपको केक के ऊपर या क्रीम के ऊपर आपको गोल्डन इफेक्ट देना है, सिल्वर इफेक्ट देना है। उसके लिए आपको है ना इस तरह ये ही चीज़ स्प्रे बॉटल में मिलती है। ओके, सो ये पाउडर होता है। आप इसे ओपन यूँ करते हो, यूँ पकड़ते हो और सबसे पहले घर का पंखा बंद करते हो, अदरवाइज़ ये आपके पूरे घर में दिखेगा। और फिर इसको आप प्रेस करते हुए आपका जो क्रीम का फ्लावर है या आपका केक है, आप उसको घुमाते हुए इसे स्प्रे करते हो और इसके ऊपर बहुत ही प्यारा मेटालिक कलर आ जाता है। अगर आपके पास इस तरह की बॉटल खाली हो गई है तो डेफिनेटली आप इस तरह से पाउडर लेके लूज़ में और इसमें ऐड कर सकते हो। अदरवाइज़ ये जो है ये 425 लिखा हुआ है, बट मुझे 350 में दिया है आरिफ ने। ओके, सो पहले दिया है और मैं बहुत सारा सामान एक साथ लेती हूँ इसलिए दिया है। अभी पता नहीं लॉकडाउन में इसका क्या हिसाब है। सो इस तरह तो आप ये अब बहुत ही अच्छे स्प्रे कलर्स ये आ गए हैं, जिसको आप क्या कर सकते हो कि आपने क्रीम का फ्लावर बना लिया, आप उसको ऐसे स्प्रे कर दोगे, आपका कलर गोल्डन सिल्वर हो जाएगा। इसी तरह से ये इस तरह भी आते हैं, हर कलर में आ जाते हैं। ये बेक वाला का है, ये नंदी का है। नंदी के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। ये भी नंदी का है। नंदी के प्रोडक्ट्स भी मुझे कंसेशन रेट पे मिला है, अभी पता नहीं कितने का ये, बट नंदी का भी बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट होता है। नंदी का ये जो कलर है ये 500 का है, मेटालिक सिल्वर। बाकी सब जो होते हैं वो कम पैसे के होते हैं। ये 200 का है, ये 200 है ये। सो ये जो होते हैं, आपने क्रीम जैसे होता है ना कि लिक्विड जो मैं मिक्स करती हूँ क्रीम में तो मेरी क्रीम पतली हो जाएगी क्या। अगर आपको सिर्फ फ्लावर को क्रीम देना है या फ्लावर है उसके लिए आपको डर लग रहा है तो आप मत कीजिए उसको क्रीम में, कलर मत मिक्स कीजिए। आप अपना फ्लावर बनाइए, उसके बाद ये इस तरह से कलर लीजिए और इसको स्प्रे कीजिए। इंशाल्लाह मैं किसी दिन ऐसा करती हूँ कि आपको सिर्फ ये कलर कैसे स्प्रे करते हो आप अपने केक पर या अपनी क्रीम पर, उसकी एक आपको
लाइव सेशन दे दूँगी तो आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा। सो स्पार्कल इस तरह से देखिए, ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू, बहुत सारे अलग अलग कलर्स में अवेलेबल है हर जगह पे। आप इसको बिल्कुल अपने उसमें जो आप ड्रिपिंग इफेक्ट देते हो उसमें अगर यूज़ करते हो तो ये बहुत ही जैसे आपने समझ लीजिए आप येलो कलर दे रहे हो या आप कोई भी कलर दे रहे हो, उसमें आप थोड़ा सा स्पार्कल डाल दीजिए, आपका जो ड्रिपिंग है उसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आएगा और वो बहुत अच्छी शाइन करेगा। सो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, हमको कौन सी चीज़ में क्या यूज़ करना है और आपकी चीज़ें बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेगी। ओके, सो अब मैं देख लूँ किसी ने अगर कोई क्वेश्चन किया है, अदरवाइज़ मुझे लगता है मैंने सारी चीज़ें कवर की है। बट स्टिल चॉकलेट में कलर डस्ट यूज़ कर सकते हैं। ये जो है आप ये चॉकलेट में नहीं यूज़ कर सकते हो। आप ये सब जो है मतलब ये ब्रांड की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये सारे हैं, ये आप नहीं यूज़ कर सकते हो। चॉकलेट का परफेक्ट कलर आता है, पाउडर कलर आता है चॉकलेट का, कलर मिस्ट का आता है, मुझे पता है, और भी ब्रांड का आता है, बेक वाला का भी आता है, बट मैंने कभी वो यूज़ नहीं किया है। मैं इसका बेकर्स विले का ही यूज़ करती हूँ। सो आपको कंफर्म वही यूज़ करना है, आप ये सब चॉकलेट में नहीं यूज़ कर सकते हो। डस्ट या पाउडर भी, इस तरह की डिब्बी में ना पाउडर भी मिलता है, बट आप वो नहीं यूज़ कर सकते हो। आप जब जाओगे ना शॉप पे और बोलोगे कि मुझे चॉकलेट को कलर देना है, दे डेफिनेटली आपको बता देंगे, बट फिर भी आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। अदरवाइज़ वो लोग बहुत सी चीज़ें ऐसी दे देते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है उनको सब कुछ पता हो, वो दुकान पर बेचने के लिए बैठे हैं। आपको थोड़ी बहुत नॉलेज रखनी चाहिए कि आपको किस चीज़ में क्या यूज़ करना है। ओके, सो आप स्प्रे कलर नहीं यूज़ करोगे चॉकलेट में। सुमित कौर जी हाय, संगीता जी हाय, एंड शगुन जी गुड इवनिंग जी। पाइपिंग जेल में तो ग्लिटर यूज़ करते हैं जी, आप ग्लिटर यूज़ कीजिए, स्पार्कल ग्लिटर आप जाके शॉप पर बोलेंगे ना कि ये स्पार्कल चाहिए तो भी वो दे देंगे, आप उसको ग्लिटर बोलोगे वो भी दे देंगे आपको। जैसे कि आप पाइपिंग जेल बोलते हो, पाइपिंग न्यूट्रल जेल बोलते हो, न्यूट्रल ग्लेज बोलते हो, तो एक चीज़ों के आपको बहुत सारे नाम मिल जाएंगे। जैसे कि हम लोग देखिए, एक नॉर्मल बताती हूँ, आप शॉप पर जाओगे और बोलोगे मुझे चॉकलेट रैप करना है, सो उसके लिए मुझे फॉइल पेपर दीजिए, जो फॉइल होता है वो दीजिए, तो वो आवाज़ दे के बोलेगा इनको ताज पन्नी दे दो, क्योंकि वो लोग उसको ताज पन्नी बोलते हैं। सो ये छोटी छोटी चीज़ होती है जो वो कुछ और बोलते हैं, हम कुछ और बोलते हैं, हम लोग कुछ ज़्यादा स्पेशल लैंग्वेज में जाते हैं, वो लोग एकदम जो उनके यहाँ चलती है वो। सो हम लोग कुछ ज़्यादा ही बार बार जाती हूँ मैं आरिफ में या फिर चॉकलेट पॉइंट पे, तो सब जो अदर दूसरे नाम है वो भी मुझे पता हो जाते हैं। सो ऐसे चलता है। ओके ओके, फिर कैन यू यूज़ स्पार्कल इन ग्लेज एंड गनाश। आप इसे पाइपिंग में यूज़ कर सकते हो, पाइपिंग ग्लेज में जो भी है। गनाश में आप क्यों यूज़ करोगे, आपने गनाश ही बोला है ना, गनाश में क्यों यूज़ करोगे आप? गनाश तो आप बना लोगे, अगर गनाश का आपका कुछ डिज़ाइन भी है तो आप इसको स्पार्कल कर दीजिए उसके ऊपर, आपको अच्छे से बहुत अच्छा कलर मिल जाएगा, मतलब गोल्डन या सिल्वर आप ये स्प्रे कर दीजिए। आपका ये स्प्रे बॉटल अगर ख़त्म हो गया है तो आप इस तरह का लेके आइए डस्ट और इसमें वापस से रिफ़िल कर दीजिए। आपको बड़ी बॉटल नहीं चाहिए तो ये शायद है ना डस्ट आपको 60-70 रुपीज़ में इतना बड़ा बॉटल मिल जाता है, इतना बड़ा डब्बी, एंड ये बहुत चलती है। ऐसा कुछ नहीं है कि इतना सा है और ऐसे वैसे, ऐसा नहीं है, ये बहुत ज़्यादा चलती है। आप थोड़ा सा लगाओगे बहुत सारा इससे आ जाता है कलर, मतलब सिल्वर या गोल्डन जो भी आप बोलिए। देखिए वेनिला इसेंस जो होता है ना आर्टिफिशियल, मतलब आप इसेंस लेते हो जैसे ये सारा होता है। एक्सट्रैक्ट जो होता है वो थोड़ा महंगा होता है, आप थोड़ा सा डालोगे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, क्योंकि एक्सट्रैक्ट क्या होता है, जैसे कि वेनिला से निकाला हुआ है, वेनिला से एक्सट्रैक्ट किया हुआ रहता है, वो ज़्यादा पावरफुल होता है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी आपको खुशबू देगा और बहुत ज़्यादा अच्छा आपको फ्लेवर देगा। सो वेनिला इसेंस और वेनिला एक्सट्रैक्ट डिफरेंट चीज़ है। न्यू क्लास लॉन्च आइलैंड केक एंड ग्लो केक।
ओके, ये हम लोगों ने आपको दिया है। न्यूट्रल ग्लेज और कोल्ड ग्लेज अलग है, नहीं, न्यूट्रल ग्लेज, कोल्ड ग्लेज और पाइपिंग ग्लेज या पाइपिंग जेल, ये चारों चीज़ एक ही है, आपको कुछ अलग अलग नहीं है इसमें। जी मदिया, ओके। सो ये सारा कुछ हो गया है। अगर इस कलर या इसेंस या जेल कलर या कुछ और आपके रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज सेशन यही ख़त्म करते हैं। कल हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको कल बताती हूँ आपका केक पे डोम कैसे नहीं आएगा, आप केक पर डोम कैसे नहीं आएगा वो, और उसके साथ जो हम लोग बेल्ट यूज़ करते हैं जिससे हम लोग का हो सकता है सेव, तो मैं आपको वो बेल्ट ऑनलाइन बनाकर बताती हूँ जिससे कि आप अपने केक को डोम आने से बचा सकते हो। स्पॉन्ज के ऊपर कैसे केक बेल्ट लगाओगे, कैसे वो बेल्ट बना सकते हो, शॉप्स में नहीं मिलता है, आप घर पे बहुत इजीली अपने पुराने फटे हुए कपड़े भी होंगे ना उससे भी वो बन सकता है। सो आप वो ट्राई कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगी कल इंशाल्लाह, मैं भी सामान लेके आके रख दूंगी। सो फटाफट 10 मिनट में बन जाएगा और आप उसे यूज़ करोगे तो आपका बिल्कुल डोम इंशाल्लाह नहीं आएगा। बस टेम्परेचर लेकिन अवन का सही होना चाहिए। अगर आप बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी यूज़ करते हैं और आपका टेम्परेचर अगर सही नहीं है अवन का, तो आपकी रेसिपी सही हो, आपका सारा आपने डोम नहीं आए इसलिए आपने रिबन यूज़ किया है, जो डोम के लिए बेल्ट यूज़ करते हैं, सारा कुछ आपने किया है, लेकिन आपका अगर नहीं आ रहा है तो मतलब आप समझ लीजिए आपका टेम्परेचर का प्रॉब्लम है। सो सबसे पहले आपको ये पता करना चाहिए कि आपका जो अवन है उसका नेचर क्या है और आपको क्या टेम्परेचर पे कौन सी चीज़ बराबर से बनती है। ओके ओके, सो केक कार्विंग एक्चुअली अगर कोई ऑर्डर रहा तो बताऊंगी। आजकल मैं केक के ऑर्डर्स भी नहीं ले रही हूँ, क्लास रिकॉर्ड करना है या फिर ऐसे ही। ये 4 बजे भी आपको पता है मैं बहुत सारा मतलब मेरा टेबल ऐसे भरा रहता है, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे, ऐसे सारी चीज़ें हटाती हूँ और छोटी सी जगह लेके जल्दी से बैठ जाती हूँ कि मैंने बोला है मैं 4 बजे कुछ ना कुछ बताऊँगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल ही रही है। सो उसमें अगर केक ऑर्डर आता है तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊँगी अगर कुछ भी ऐसे है तो। और हमने न्यू क्लास लॉन्च किया, आपने वीडियो देखा होगा या यूट्यूब पे प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आसमास बेकिंग एंड कुकिंग क्लासेस। और इसमें हम लोगों ने ग्लोब केक किया है, आइलैंड केक किया है और लाइव फेसबुक क्लास है। सो आप उसको अगर सब्सक्राइब करते हैं, अगर कल रात 8 बजे तक के आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको उस पर सैटरडे 8 बजे तक आप अगर सब्सक्राइब करते हो तो आपको उसको 10% डिस्काउंट मिलेगा। मतलब 800 की क्लास है आपको मिल जाएगी 720 में, और आप संडे करते हो तो आपको जो 800 है वही रहेगा क्लास का। उसमें आप जो बोलते हैं ग्लोब केक है या फिर आप इसको पिनाटा केक बोल सकते हैं, जिसको मैंने बनाने के लिए निकाला है और मेरे बच्चे इससे बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं, मुझे इसे छुपा छुपा के रखना पड़ रहा है। सो पिनाटा केक है, उसमें आइलैंड केक है, उसमें हमने आपको स्पॉन्ज बताया है कैसे आप बनाओगे, और हमने जो हमने आपको स्पॉन्ज बनाना बताया है, उसको आप कैसे ग्लोब में फिट करोगे वो आइसिंग करके बताइए। हमने आपको उसमें जो एक ग्लोब में हमने ये फिल किया है, क्या फिल किया है हमने, ब्राउनी। सो ब्राउनी जो फिल किया है उसकी भी रेसिपी दी है और हम वो भी आपको क्लास में बना के बताएंगे। सो आई बिलीव के 800 में आपको इतना अच्छा पैकेज कहीं भी और नहीं मिलेगा कि आप आइलैंड केक करोगे, आप स्पॉन्ज सीखोगे, स्क्रैच से हम स्पॉन्ज बनाएंगे और हम उसकी आइसिंग भी करेंगे, हम आपको क्रीम भी फेंट के बताएंगे और हम आपको चॉकलेट मेल्ट करना है कैसे सारा काम होगा सब कुछ उसमें बताएंगे। सो अगर आपको क्लास लेनी है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप कल इवनिंग तक ले लोगे तो आपको 10% सेव हो जाएगा आपका। आप मुझे नंबर पे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो 9967273731, और यहाँ पे भी आपको डिस्क्रिप्शन में ये डिटेल्स मिल जाएगी। सो प्लीज़ आप देखिए, अगर इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ कॉल कीजिए, शेयर और मेरा चैनल प्लीज़ यूट्यूब का है ना, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और ये बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आपको इसमें से कुछ और पूछना है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज़ मैं फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं हमारा लाइव सेशन। ओके, सो एनीवन, किसी को कुछ कलर, इसेंस, जेल, डस्ट, ग्लिटर, किसी भी बारे में कुछ पूछना है? सो आई बिलीव
मैंने शायद आप लोगों को ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बता दी है और मुझे और कुछ शायद बताना ना पड़े। फिर भी होता है ना कि जब इंसान बताता है शायद से कभी कभी कोई चीज़ छूट जाती है। अगर कुछ छूट गया होगा तो सॉरी, बट अगर याद आता है आप लोग पूछ लीजिए, मैं इंशाल्लाह बता दूँगी। आज नहीं कल आप पूछ लीजिएगा इसी टॉपिक के बारे में अगर याद आता है तो। ओके, सो बाय ऑल ऑफ़ यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।